जय गुरुदेव एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन जिसमें हम आज राशिफल 2026 के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम उद्यन डालमिया है एंड आई एम अ फैशन डिजाइनर फ्रॉम कोलकाता एंड ऑल्सो नाउ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ऑफ आलोक भैया and his blessings. So welcome to this session. So today we are going to talk about the Rashifal 2026 on the Astrolook YouTube channel. So Astrolook is a premier astrology education and consulting platform promoting astrology as a science along with other Vedic disciplines like Ayurveda, Yoga, Vastu, Vedic Jyotish, palmistry, and it is absolutely 100% tech driven platform. With 150 professionals, it educates, consults, and trains aspiring astrologers. Founded by Sri Alok Khandelwal ji, who is an internationally celebrated Vedic astrologer and founder of Astrolook. With 20 years of expertise and holds distinguished degrees, under his leadership, Astrolook trained more than 50,000 students across 70 plus countries and hosted 50 plus webinars, and has nurtured 150 plus trained astrologers consulting actively through Astrolook platform. He is also a committed meditator associated with the Art of Living Foundation for over 19 years and a very, very humble person. His presence is so light and comfortable that आप उनसे कैसे भी बात कर सकते हो, and it is such a big thing for a very achieved person. So भैया, welcome to this podcast. And today we are going to, as we discussed, talk about the Rashi for 2026. So 2025 जैसे आपने पिछले बार बताया था कि मंगल का साल है, क्योंकि 2025 का जो न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो 9 पर आता है और 9 मंगल ग्रह का नंबर है। तो हमने देखा कि मंगल ग्रह से रिलेटेड काफी कुछ हुआ। करेक्ट, राइट। जैसे पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद वॉर में हम गए, फिर प्लेन क्रैश हुआ, प्लस इंडिया ने स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे बढ़ा, जो कि कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, मंगल कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो तो ये पूरा डिफेंस में भी बहुत आगे बढ़ा, डिफेंस में भी आगे बढ़ा। यस। सो 2000 ईयर वाज द ओनली ईयर जब हम इंटरनेशनली डिफेंस में कुछ नाम हुआ हमारा। जी जी जी। यस। तो 2026 को अगर हम ऐड करें तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, जो कि सूर्य का नंबर है शायद, है कि नहीं है? तो हाउ विल दिस बी इन अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू कि हर एक राशि के लिए ये कैसा एक होगा। हाँ, तो अब जैसे 2026 को अगर आप जोड़ोगे तो एक नंबर आता जी, है ना। तो एक नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अब सूर्य को दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। सूर्य इज अ क्रूर ग्रह, बट सूर्य इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट ऑल्सो। यस। तो क्या होगा इस साल के अंदर? तो इस साल के अंदर आप देखोगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ज्यादा इन्फोर्स होंगी। जैसे SIR चल रहा है ना। आज ही मैं पढ़ रहा था कि अब वो संचार मित्र ऐप करके कोई आपके फोन में कंपलसरी हो गई है, जिससे कि फोन खो जाएगा तो ढूंढ सकते हैं। बट बेसिकली ये गवर्नमेंट का ट्रैकिंग का तरीका है कि वो आपको भी ढूंढ सकते हैं जब वो चाहे, राइट। तो जो गवर्नेंस है बेसिकली पूरे वर्ल्ड ओवर वो इंक्रीज होगी, क्योंकि लास्ट ईयर इफ यू सी कि थोड़ा दिक्कत इस तरीके की रही है, उससे पहले के सालों में भी। सो सरकार इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अक्रॉस वर्ल्ड। आप पिछले साल देखोगे तो कितने तख्ता पलट हुए जी, है ना। कहीं इधर बांग्लादेश में हुआ या फिर नेपाल में, सब जगह केओस बहुत हुआ लास्ट 2 साल में ना। बट ये साल में सिंस दिस इज ईयर एज पर न्यूमरोलॉजी, सूर्य का साल है तो गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा, सूर्य रिस्पॉन्सिबल है नए क्रिएशन का, है ना। सो क्योंकि सूर्य से ही तो क्रिएशन है जी। तो ये साल नॉलेज का साल भी है। ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे, और जब जैसे अपन तिथि प्रवेश बनाते हैं, दशा प्रवेश बनाते हैं, अब यूं तो इंग्लिश साल है बट करना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप साल का प्रवेश चार्ट बनाते हो, तो जब आप साल का प्रवेश चार्ट इस बार बना रहे हो तो गुरु और बुध का एक्सचेंज है। यस, राइट। यस। और चंद्रमा उच्चस्त है, सूर्य ने 2 ग्रहों को अस्त कर रखा है। सो दैट मींस सूर्य इज डोमिनेटिंग। अगर सूर्य अस्त कर रहा है तो गुरु बुध का एक्सचेंज है। गुरु बुध का एक्सचेंज है मतलब कि नॉलेज का साल है।
हाँ तो ये जो पिछला, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिछला काफी टाइम, स्पेसिफिकली लास्ट 2 इयर्स, ये एआई का बबल है, ये है वो है, एकदम से जो धमाके हो रहे थे पूरे वर्ल्ड ओवर, वो अब मुझे लगता है स्टेबिलिटी पे जाएगा। सो वो चीज का नॉलेज अब कंप्लीट होगी इस साल के अंदर, एंड देन पीपल वुड बी एबल टू क्रिएट बिग enterprises this year. In fact, government will be also very focused on the knowledge. क्योंकि साल के प्रवेश में ही इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। तो मुझे तो अब YouTube पे तो कुछ भी चलता रहता है जन्ना, बट मुझे तो अच्छा लगता है ये साल, जो आने वाला साल। yes. मुझे तो अच्छा लग रहा है। भारत पर ऑलरेडी मंगल की दशा है, राइट, है ना? तो वो तो मैं उस विषय में बोल ही चुका हूँ कि भाई थोड़ा बहुत तो वो चलेगा ही, और डिफेंस के अंदर, फिजिकल, ये वो केमिकल के अंदर हम अच्छा करेंगे, बट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए मुझे ये साल बेटर लगता है कंपैरेटिवली टू द लास्ट ईयर, और अच्छा ही होगा, उत्तम ही होगा। दैट इज वेरी गुड। क्योंकि इसका एक और कारण है, 12 साल बाद गुरु उच्चस्त होंगे, राइट, इस साल, राइट। तो 12 साल बाद अगर गुरु उच्चस्त होते हैं तो कोई छोटी बड़ी बात तो है नहीं। गुरु अपनी एक सर्किल पूरा करके उच्चस्त राशि में जाते हैं, तो अभी जो खींच रहे हैं 2 राशि में, टॉरस में और मिथुन में, वो जाकर कंप्लीशन पे हाई पे जाएगा। सो आई थिंक दिस इज अ गुड ईयर, अच्छा साल है। तो सर ऐसे हम अभी 2026 में जा रहे हैं, तो एक तो सर ये हमारा ईयर चेंज हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा हिंदू नववर्ष आता है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क पड़ेगा इन ग्लोबल लेवल भी, एंड उस हिसाब से देखा जाए तो? देखो, दोनों है तो कैलेंडर ही जी, बट जो अपना हिंदू कैलेंडर है वो ज्यादा साइंटिफिक है ना? बट चूंकि आम पब्लिक को अपना साल इसी से ही मानते हैं, राइट, तो इसलिए हमको भी थोड़ा बोलना पड़ता है इस पे। इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, तो वो प्रेडिक्शन आता है, वो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, क्योंकि वो पूरा तिथि से है ना? ये जो हम कर रहे हैं ये मंथ से है, तो मंथ में और तिथि में अंतर तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, फिर मंथ हमारे लिए तो तब होता है जबकि सूर्य राशि बदलते तो 1 तारीख को तो सूर्य भी राशि नहीं बदलते। बट होता क्या है, आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, राइट? तो अगर दुनिया में सभी लोग इसी को ही साल मान रहे हैं, नया साल, तो उसका इम्पैक्ट उस कॉन्शियसनेस पे तो पड़ता है भाई, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी, जी, जी। क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि अब एवरीबॉडी इज ट्रीटिंग की भाई नया साल है 1 जनवरी, है ना? सब देशों में अलग अलग भी, चाइना का भी अलग होता है, जापान का भी अपना भी अलग है, सबका अलग अलग है, बट चूंकि सभी लोग इसी को एक नया साल मानते हैं, तो उस तरीके से मनोस्थिति पर प्रभाव तो पड़ता ही है आपको। हाँ, वो इम्पैक्ट तो मैंने देखा ही है कि नए साल का। फिर थोड़ा बहुत ग्रह नक्षत्र भी उस हिसाब से चलते हैं। सर नाउ मेष राशि के लिए अगर हम देखें तो ये साल कैसा रहेगा? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स अगर कुछ करना हो, या जनरली व्हाट? तो पहले अपन समझ लेते हैं कि इस साल में मेजर इवेंट्स कौन कौन से, जिससे कि उनको समझ में आए कि भाई क्या होने वाला, राइट? तो ऊपर बहुत काम हो रहा है पहले चीज तो ये है ना, क्योंकि गुरुदेव जल्दी में है ना, तो गुरु अतिचारी है, तो अभी दिसंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे, है ना, और फिर जून में जाके गुरु एक्सल्टेड हो जाएंगे। तो पहले वक्रत्व का अपना पूरा करेंगे, फिर मिथुन में आएंगे, फिर जाकर एक्सल्टेड हो जाएंगे। शनि अस्त भी होंगे, हर साल ही होते हैं, शनि वक्री भी होंगे, तो जून जुलाई में, आई थिंक जून में ही शनि भी वक्री हो जाएंगे, तो फिर वो 4 महीने तक, 140 दिन तक, 42 दिन तक वो ही वक्री रहेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज जुपिटर इज एक्सल्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले अपन इन दोनों घटनाक्रम को जोड़ के फिर मैं बताता हूँ कि भाई मेष राशि में क्या हो। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले तो 7.5 चल रही है, 7.5 स्टार्ट हुई है। अब 7.5 स्टार्ट हुई है और आप देख रहे हो कि जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है ना? कब होगा अच्छा ट्रांजिट? जब गुरु चौथे होंगे, है ना? अभी तीसरे गुरु है, विच इज नॉट बैड। तो 7.5 का इम्पैक्ट इतना ज्यादा दिखेगा नहीं मेष राशि। That is good news for yes, क्योंकि गुरु का प्रोटेक्शन है। और उसके बाद जब जून के बाद तो गुरु का प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगा उच्च के हो जाएंगे फोर्थ में, क्योंकि वो फोर्थ में जैसे ही आएंगे तो शनि को देखने लगेंगे। तो जुपिटर जब भी शनि को देखेंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव को कम करते हैं, इनफैक्ट शनि के अंदर जो आध्यात्मिक प्रभाव है उसको बढ़ाते हैं। तो इसलिए मेष राशि के लिए आप ये मान सकते हो कि 7.5 का जो इम्पैक्ट है वो जून तक रहेगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक ठाक होने लगेगा। मेष राशि के लिए अच्छी बात यह है कि उनका लग्नेश बलवान है इस साल,
हाँ, पिछली बार कमजोर था। पिछली बार बहुत नीच तो पिछली बार नीचस्थ था तो बेचारों को बहुत दिक्कत आई। तो मुझे लगता है कि मेष राशि के लिए इफ यू वांट टू गो फॉरेन, वेरी गुड टाइम है ना। फॉरेन से संबंधित काम करने के लिए भी अच्छा समय ओके है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे कर रहा हूँ, हाँ, है ना। तो 11th लॉर्ड होकर शनि 12वें में, राइट 12th लॉर्ड 3rd में, राइट 12th लॉर्ड गुरु 3rd में। थर्ड में दैट मीन्स ये साल आपका ट्रेवल का साल है, हम्म फॉरेन से इनकम का साल है, इंटरेस्ट से इनकम का साल है, इन्वेस्टमेंट से इनकम का साल है। उन सब चीजों को अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा है ना। आध्यात्मिक रूप से ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि वैराग्य के कारक होकर 12वें में, गुरु 9th को देखेंगे, है ना। पूरे साल तो देखेंगे ही देखेंगे। हाँ, और उसके बाद भी जब चौथे गुरु होते हैं ना, तो चौथा गुरु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु तो काल पुरुष के चार्ट में कर्क में ही एक्सल्टेड होते हैं। तो मीन राशि के लिए तो गुरु अपनी मेष राशि के लिए तो गुरु अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शुरू के 6 महीने थोड़े एवरेज रहेंगे। इसमें क्या होगा, पैसे कमाने की बहुत इच्छा होगी है ना, क्योंकि राहु केतु आपके 11वें से ट्रांजिट कर रहे हैं। अच्छा, फिर जुपिटर उनको देख लेंगे तो फिर आएंगे ही पैसे। तो वेल्थ के लिए अच्छा है। मन के लेवल पे बहुत अच्छा नहीं है जब तक शनि की 7.5 है ना। थोड़ा खर्चा करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी पे, थोड़ा डोनेशन करना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 7.5 को आप कैसे रूल करोगे ना। तो 7.5 जब शनि आपके 12वें चले गए ना, मैं 7.5 की रेमेडी दे रहा हूँ आपको कि जब शनि 12वें चले गए तो शनि क्या कह रहे हैं आपसे, किसी भी राशि के लिए शनि अगर 12वें चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, शनि कह रहे दान करो, 12th हाउस इज हाउस ऑफ डोनेशंस। किसको दान करो, शनि के लोगों को दान करो। इससे अच्छी क्या रेमेडी होगी 7.5 के पहले चरण के लिए ना। शनिदेव खुद ही कह रहे हैं मुझसे, तो सिंपल है बहुत ही। तो और दूसरे चरण के लिए शनिदेव क्या कहते हैं, ध्यान करो, चंद्रमा क्या यस है ना। तो इसलिए दान करना चाहिए, बहुत अच्छा रहे। आप तिलक लगा सकते हैं, तिलक लगा के रखना चाहिए मेष राशि के लोगों को। चंदन का, हल्दी का तिलक लगा के रख सकते हैं। थोड़ा मीठा खा के घर से निकले, अच्छा रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, अच्छा ये साल आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, है ना। रिस्क के लिए अच्छा है क्योंकि गुरुदेव का प्रोटेक्शन है ना। सो इसलिए आपको लॉस जैसा मुझे नहीं दिखता। सो मे बी यू कैन टेक रिस्क। और फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो शायद मेष राशि वाले सभी करना ही चाहेंगे, क्योंकि वही प्रिंसिपल है हमारा ना, 12th लॉर्ड होकर गुरु चौथे में इन्वेस्टमेंट्स का लॉर्ड। यस, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो अच्छा है ओवरऑल मेष राशि के लिए, अदर देन 7.5। यस, परफेक्ट, तो इट्स अ गुड टाइम। ओके, सो वृषभ राशि। अब तो वृषभ राशि के लिए अब आप देखो तो जब हम चालू कर रहे हैं साल को, तो चंद्रमा उच्चस्थ है ना। तो लगन पर ही है चंद्रमा। तो एक तरीका ये है अर्जुन कि आप हर राशि वाइज करो, है ना। और एक तरीका ये है कि आप ये देखो कि आपका राशि स्वामी जिस दिन साल चालू हो रहा है वो क्या कर रहा है। ओके, मतलब चूजिंग का ट्रांजिट कैलेंडर बेसिकली, राइट। आप जिस जगह से शुरू करोगे वो जगह तो महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो आइडियली आप देखो तो मेष राशि का स्वामी तो उच्चस्थ, चंद्रमा वहां तो उच्चस्थ आ रहा है ना। मतलब चंद्र उस दिन 1 तारीख को उच्चस्थ राशि में, जहां तक मुझे याद है, कृतिका नक्षत्र में होना चाहिए, 7 डिग्री पे, है ना। तो उस हिसाब से द ईयर विल स्टार्ट इन अ वेरी गुड मैनर, राइट। दूसरा कि काम के लिए तो बहुत अच्छा साल है, क्योंकि शनि 11वें, गुरु दूसरे से दशम को देख रहे हैं, छठे को देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का जो कॉमन ट्रांजिट आता है वो मेष टॉरस के लिए अष्टम पे आता है ना। सो आई थिंक कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो, अच्छा साल है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा साल है ना। सेकंड हाउस में जुपिटर जाते हैं तो आपका खाना पीना वैसे सुधर जाता है ना, आपका वाणी सुधर जाती है। सैटर्न की लग्न पर दृष्टि होती है, मतलब चंद्र पर दृष्टि रहेगी, तो यू विल फील लिटिल बिट रिस्ट्रिक्टेड, बट इन अ स्पिरिचुअल मैनर कि यार आप थोड़ा संयम से बोलना सीखोगे। क्योंकि टॉरस वालों को पता है, आपको सबसे बड़ी समस्या बोलने की होती है, राइट। तो टॉरस राशि वाला सबसे ज्यादा अपना नुकसान करता है बोलकर, ओके, और सबसे ज्यादा कमाता है बोलकर, राइट। डिपेंडिंग अपॉन कि टॉरस राशि में उसके क्या हो रहा है या चंद्रमा उसका कैसा है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू आ सकता है ना। क्योंकि जैसे ही शनि का दृष्टि आती है ना, तो आपको प्रोसेसिंग टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। ओके, जैसे मन पर शनि की दृष्टि आई तो प्रोसेसिंग टाइम शुरू हुआ। गुरु बैठे हुए हैं वाणी स्थान में, तो गुरु बेवजह बोलने नहीं देंगे,
सो मे बी यू कैन बी परसीव्ड दिस ईयर कि लोग बोलेंगे अरे एकदम से कम कैसे बोलने लगा, चुप चुप रहता है। तो मेरी नजर में वो एक अच्छा साइन है, ज्यादा बोलने से तो नुकसान ही है केवल, राइट? तो वो अच्छा है उस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी टॉरस वालों, ओके, है ना? तो टॉरस को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब साल शुरू हो रहा है तो सूर्य चौथे का मालिक होकर 9th में, मतलब धनु राशि में रहेगा, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है ना? क्योंकि उसने शुक्र को अस्त कर रखा है, राइट। तो इसलिए आपको थोड़ा गाड़ी ढंग से ध्यान से चलाना है। दिस इज अ गुड ईयर व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग प्रॉपर्टीज। ओके, सो यू कैन मेक मनी थ्रू सेलिंग प्रॉपर्टीज आल्सो। करना क्या नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अपन जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो जनरलाइज कर रहे हैं, है ना? और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के हिसाब से व्यक्ति बोलेगा करेगा। खाने पीने पे संयम रखना चाहिए, और थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकना चाहिए। तो प्रोक्रेस्ट तो कूद जाना चाहिए, रादर देन कि अपन सोचते ही रहे सो इतनी देर में गाड़ी निकल जाए, है ना? तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्शन लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। ओके, अब शुरू के 1-2 महीने तो थोड़े ऐसे ही जाएंगे, सभी ग्रह अष्टम में घूम रहे हैं, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम से नया साल लगेगा तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो शुरू के 1-2 महीने आपके थोड़े अच्छे नहीं है, और उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। फिर बृहस्पति तृतीय में चले जाएंगे, उच्चस्त हो जाएंगे, तो फिर आपको वैसे भी ठीक है। अष्टमेश वहां पर जाके उच्चस्त हो गया तो कुछ नई विधा मिलती है उस समय। अब नई विधा मतलब हर आदमी तो ज्योतिष या अध्यात्म करता नहीं है, तो मे बी सम न्यू लर्निंग के लिए गुड टाइम। हाँ, एंड दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट फॉर देम आल्सो। अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी अच्छा है। आप ओम नमः शिवाय करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, और शुरू के 2 महीने काल भैरव अष्टकम करना चाहिए। या आप एक्सीडेंट के लिए कुछ सोच, हाँ, अष्टम में बहुत सामान घूम रहा है ना? तो अष्टम में, और अष्टमेश भी अष्टम को देख रहे हैं, राइट? यस, साल शुरू हो रहा है ना? तो एक थोड़ा ससुराल का प्रभाव तो रहेगा ही। लग्न लॉर्ड भी अष्टम में है, तो ससुराल का प्रभाव रहेगा। थोड़ा एक्सीडेंट, फोर्थ लॉर्ड अष्टम में, थोड़ा एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है। वीनस भी है वहां पर, राइट, कारक ऑफ द व्हीकल, इसलिए मैंने बोला कि वीनस को, तो इसलिए आप काल भैरव अष्टकम और रुद्राष्टकम, ये 2 चीजें कर सकते हो। ओके, इन नॉट रुद्राष्टकम, दे कैन डू महालक्ष्मी अष्टकम, है ना? वीनस अष्टम में, हाँ। बट आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा, लग्नेश अष्टम में जा रहा है, उस पर शनि का दृष्टि है, तो मंगल वहां पर बैठे हुए हैं, तो आपका प्राण शक्ति तो कमजोर होगी शुरू में। तो उसको अपलिफ्ट कैसे करेंगे? तो हम प्राणायाम से दोनों चीजें हैंडल कर लेंगे। शनि की लग्न पे दृष्टि भी हैंडल कर लेंगे, मतलब चंद्र पे दृष्टि हैंडल कर लेंगे, और आपका अष्टम को भी हैंडल कर लेंगे। तो प्राणायाम के साथ में कोई भी एक अष्टकम आप कर सकते हो, एंड देन ओम नमः शिवाय करना चाहिए, बेस्ट। they can wear a रुद्राक्ष माला also. You can wear रुद्राक्ष माला, they can, anyone can wear रुद्राक्ष माला। हाँ, रुद्राक्ष वैसे कभी भी कोई भी पहन सकता है, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और गुरु तीसरे में जाए तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। हाथ में वो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आता है ना, हाँ जी, वो भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा होता है वो, जब गुरु तृतीय है वो। नाइस। तो रुद्राक्ष और स्फटिक के माले, है ना? तो वो किसी वेबसाइट से खरीदने की जरूरत नहीं, वो बहुत महंगे बेचते हैं किसी मंदिर के बाहर बहुत सस्ते मिलते हैं। वेबसाइट में बोलेंगे आपको चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार नहीं, के लिए नहीं पहनना, बट बेसिक प्रिंसिपल है कि जब तृतीय में गुरु हो तो हाथ में रुद्राक्ष होना। वाओ, so simple and it's very simple, right? Yes, so either you do Om Namah Shivaya through Rudraksh, or maybe you can wear Rudraksh, है ना? तो इसलिए मैंने ये बोला। नाइस, तो काफी मिक्स्ड साल है, बट गुड, एज इन अ गुड ईयर फॉर टॉरस एज वेल। यस, ओके। सो मूविंग ऑन टू मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले, उनका कैसा रहेगा सर? हाँ, मिथुन लग्न वालों को क्या है, ये जो साल है वो वैसे भी थोड़ा मिक्स ही गया है, क्योंकि अष्टमेश होकर शनि दशम में बैठे हैं, है ना? तो वो, और राहु को आप देखो तो राहु 9th, मतलब राहु केतु 9th 11th एक्सेस में आ रहा है, तो ये साल थोड़ा एवरेज गया उनके लिए। क्योंकि गुरु के पास इतना समय ही नहीं था कि वो मिथुन में ज्यादा परफॉर्म कर पाए, ही वाज इनटू हरी। आई थिंक अब जब गुरु वक्री होकर जब आएंगे दिसंबर में, तब उनको प्रमोशन मिलेगा, वाह, उनके काम के लिए अच्छा रहेगा। सैटर्न को भी रोल चेंज करना पड़ेगा। यस, अभी तक वो अष्टमेश का रोल कर रहे थे, अभी है ना? अब वो 9th लॉर्ड का रोल गुरु देखेंगे, वहां पर सब लोग, दोनों भाई मिलकर सप्तम को देख रहे हैं। तो शादी, प्रमोशन, विदेश यात्रा, ये तीनों अच्छा है। बट डिपेंडिंग अपॉन योर दशा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ।
है ना। स्पेसिफिकली आपको अगर आपका उम्र ऐसी होगी तो सर्वाइकल का इशू आ सकता है उनके लिए, क्योंकि आप देखो तो मीन राशि में ये वाला पोर्शन आता है, यहाँ शनिदेव आए तो सर्वाइकल वैसे ही दे देते हैं, है ना। लेकिन चूंकि मारक होके गुरु भी लग्न पर है, गुरु के दोनों रोल है, 10th लॉर्ड है तो मारक भी है ना, और वक्री है बीच में, कभी कोई ग्रह देखेगा भी, सब कुछ होगा अभी तो देखेंगे ही, मंगल सब देखेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा आपको सिर का ध्यान रखना है, सिर का ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सीडेंट डायरेक्टली, बट आई थिंक मिथुन राशि वालों के जितने लोग शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं वो सबकी इस साल हो जाएगी। इसी का तो इंतजार रहता है शादी का, क्योंकि आदमी अपना बुरे समय का बहुत जल्दी इंतजार करता है। जिसने खाए वो भी पछता है, जिसने नहीं खाए वो भी पछताएगा। तो आई थिंक शादी का जितना मसला है वो हो जाएगा, बिकॉज सैटर्न डिले कर रहे थे, गुरु सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। गुरु जब फाइनली आएंगे कुछ महीने के लिए रहेंगे तो वो सपोर्ट करेंगे शादी का, तो उनका सॉल्व हो जाएगा। शादी है, संतान है, ये सब चीजें वो सॉल्व होंगी। ओम नमो नारायण मंत्र करना चाहिए। ओम नमो नारायण, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, सुपर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूँ। जब भी शनि जिस स्थान से जाए उस स्थान के कारक का मंत्र करना चाहिए। ओके। तो शनि अगर दशम से जा रहे हैं, तो दशम के कारक बुध है मेन कारक, तो उनके डीटी भगवान विष्णु भगवान, तो इसलिए अपन उनका मंत्र करेंगे, राइट, है ना। फिर लग्न से गुरु जाएंगे तो ओम नमः शिवाय करेंगे, ठीक है। यस। और फिर 9th में राहु केतु का एक्सेस होगा तो सैटरडे को देवी के मंदिर जाएंगे। फिर मामला सेट है, हो गया, सेट हो गया, है ना। अब अपने इस तरह की अपन रेमेडी पॉडकास्ट में बताते हैं, पर दूसरे जो है वो यूट्यूबर चोरी करके उस पर लाखों व्यूज ले जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा प्रयोग बताऊंगा कि अरबों गिरेंगे, अपन वैसे बोल नहीं पाते। तो बेसिकली तो 3 रेमेडी है, 3 रेमेडी में आपका पूरा प्रोटेक्शन होगा, राइट। तो जुपिटर को आप पॉजिटिव कर लोगे, सैटर्न का जो स्लोनेस इन द करियर है उसको आप रिमूव कर लोगे, एंड देन राहु केतु अगर भाग्य में कुछ हानि कर रहे हैं, वैसे तो ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि गुरु देखेंगे ना, बट स्टिल वो जाते हैं तो थोड़ा धर्म के प्रति ऊंचा नीचा हो सकता है। तो इसलिए आप देवी के टेम्पल जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा। So, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, और दुर्गा माँ का टेम्पल एवरी सैटरडे को विजिट करना मिथुन राशि के लिए बेस्ट एकदम। और रोज जाए तो सबसे अच्छा। तो टेम्पल का मतलब ये नहीं कि बहुत फेमस टेम्पल जाना है, अपने घर के पास नियरेस्ट वो जाना है ताकि आप रोज जा पाओ। नियम बन जाएगा तभी। क्योंकि रोज जाने से फिर अलग बात है ना। अब आप भगवान को 7 दिन में एक बार देखो, भगवान ही बोलेगा ठीक है। जो रोज आ रहा है पहले डेली, भाई डेली जिनका मंथली स्कीम है उनको पहले प्रायोरिटी दी। यस एब्सोल्युटली। तो ये है मिथुन का, ये हो गया, मिथुन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कर्क राशि में। यस, हाँ, तो कर्क राशि का तो अभी तो ये साल बहुत बेकार था, है ना, क्योंकि उनका तो फ्यूचर मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा था। कर्क राशि गुरु 12वें हो तो फिर मजा नहीं आता, है ना। और वो भी 6th लॉर्ड होकर 12वां, 9th लॉर्ड होकर 12वां, तो फॉर्चून का मालिक, सब गलत हो गया, है ना। अब जब कर्क में गुरु आएंगे जून के बाद, तो आई थिंक कि बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि उनको एक तो थोड़ा ज्ञान मिलने का बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, वैराग्य जागने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी, धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी कर्क राशि वालों की, है ना। अभी भी जब बीच में आए थे तो जुपिटर तो धार्मिक यात्राएं खूब हुई थी। अगर आप पब्लिकेशन के फील्ड में हैं तो आप पब्लिकेशन में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आपको नई एजुकेशन अगर कुछ करनी है तो वो आप कर सकते हो बेसिकली। जिन लोगों को दूसरी शादी करनी है उनकी दूसरी शादी क्योंकि अभी दूसरी शादी भी तो करने वाली जनता है ना। तो इसलिए क्योंकि सैटर्न जो है वो 7th लॉर्ड होकर 9 से जाएंगे। यस राइट। अब गुरु का दृष्टि आएगी लग्न पर, है ना। तो क्योंकि काफी सारी जनता ऐसी भी जिनको दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी मतलब एक शादी खत्म होने के बाद तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही है। अब क्या रोकेगा आपको? आपका फादर की हेल्थ, दैट इज इनटू प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि उसमें थोड़ी तकलीफ आएगी। क्यों तकलीफ आएगी वही बताता हूँ। अष्टमेश होकर शनि 9th में, राइट। फादर के दशम का मालिक होकर
फादर के दशम का मालिक है गुरु, गुरु, आपके आपके yes, छठे का है yes, तो, हाँ, है ना। और वो कहाँ पर जा रहा है, वो 12th में जा रहा है, 12th में, तो उनके पिताजी का हेल्थ और पिताजी का बिजनेस अफेक्टेड रहेगा, हाँ, ये थोड़ा yes, दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, काली मंदिर जाएंगे, काली मंदिर जाना है ना, और काली का मंत्र करना है। एनी पर्टिकुलर मंत्र? ओम क्रीम कालिकाय नमः, दिस इज मंत्र मैं हमेशा हाँ, सजेस्ट करता yes, हूँ, yes, है ना, क्योंकि सिंपल है, बिल्कुल सीधा साधा मंत्र है। एंड कोई भी कर सकता है, कोई कोई दीक्षा हाँ नहीं कुछ नहीं, मतलब सबके लिए दीक्षा होती हाँ, है तो बहुत अच्छा है, ओके, ओके, है ना, बहुत अच्छा। दीक्षा से आपका जो मैग्नीट्यूड है मंत्र का वो बहुत बढ़ जाता है। ओके। लेकिन मेरा हमेशा से एक चीज रही है ना, मैं आपको रोज नमस्ते कर रहा हूँ तो आप मुझे गोली मार दोगे क्या? नहीं, यस यस एब्सोल्युटली सर। अगर आप किसी देवता या देवी का प्रार्थना कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो पक्का है कि आपसे नाराज नहीं हो सकते, राइट, है ना। उनको क्षमता है कि वो आपको 100 दे सकते हैं, हो सकता है आपको 40 दें, बट गलत तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं। तो इसलिए किया जा सकता है ना, यस, गलत नहीं होगा। तो देवी का टेम्पल, काली माँ का टेम्पल, काली माँ का टेम्पल, है ना। क्यों काली माँ का टेम्पल? क्योंकि मीन राशि स्त्री तत्व की राशि, यस, 9th हाउस में टेम्पल, यस यस, शनि काली, शनि काली, है ना। तो आप देवी का टेम्पल जाओ, ओम नमः शिवाय करो। अच्छा, फिर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस साल थोड़ा रुकना चाहिए, ओके, है ना। इस साल इसलिए रुकना चाहिए क्योंकि राहु केतु दूसरे और 8वें एक्सेस में है, तो अब यार गलती हो जाए, तो इसलिए स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में अगर ये साल रुकते हैं तो रुकिए, रुकना चाहिए, क्योंकि शनि भी चतुर्थ से छठे हैं, गुरु चतुर्थ से तीसरे के मालिक होकर लग्न पर है, जन्म लग्न में छठे के मालिक है, तो अगर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आप रुक जाओ, मैं बताऊंगा तब करना। अगले साल कर लेना या एक आध साल बाद कर लेना, या अभी जो वक्री है तो कर सकते हो भले, राइट। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो ये अच्छा साल, राइट, है ना। तो क्या नहीं करना है, डरना नहीं, और पत्नी से लड़ना नहीं, क्योंकि राहु केतु जब द्वितीय अष्टम एक्सिस पे होते हैं तो पत्नी से लड़ाई होगी। छठे का मालिक होगा गुरु, लग्न पे आ जाएगा जून में, तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा, जिनकी शादियां होनी है उनकी होंगी भी, बट जो एग्जिस्टिंग शादियां उनमें हो सकता है मैरिज में थोड़ा इश्यू है, तो इसलिए अगर आप ओम नमः शिवाय करते रहेंगे तो आपका ठीक रहेगा। टेम्पल जाना वेरी इंपॉर्टेंट, यस, मेन फॉर द कर्क राशि पीपल इज गो टू टेम्पल, कंपलसरी। और इनिशियली 2 महीने आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, जिम जाना है, जिम जाना है, यस, क्योंकि पूरे ग्रह छठे स्थान में घूम रहे हैं, राइट, तो मंगल सूर्य सब अस्त ये वो, सो फायर इन द बेली, लॉट ऑफ फायर इन द बेली, है ना। तो आप थोड़ा दौड़ो भागो जिम जाओ तो आपको ठीक रहेगा। योगा आल्सो वी कैन, योगा यस ऑब्वियसली, योगा तो है ही। यस, और सेवा भी कर सकते हो, क्योंकि शनि का दृष्टि भी छठे पर है, थोड़ी सेवा कर सकते हो, योगा कर सकते हो, करना ही चाहिए उनको, ओके, क्योंकि नहीं तो फिर कर्जा हो सकता है। इट इज सो ब्यूटीफुल कि अगर हम योग करें तो कर्ज नहीं आएंगे या इतना लॉजिकली देखोगे तो अब यार कोई भी अपना पॉडकास्ट सुने बोला यार क्या बात हो रही है, बट टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो भाई द्वितीय स्थान का मालिक होगा सूर्य छठे में, राइट राइट, जब साल स्थान चालू हो रहा है, राइट, योग कारक मंगल छठे में, प्रॉपर्टी का कारक होकर, अच्छा, फिर 11th का मालिक होकर शुक्र छठे में, अब छठे स्थान में योगा सेवा आती है, तो मेरे को अगर इन ग्रहों को अगर पॉजिटिव करना है तो मैं ये कर सकता हूँ ना, क्योंकि आप बहुत कठिन रेमेडियां बताओ, लोग कर नहीं पाते, नहीं कर, एग्जैक्टली सर, यही होता है। अच्छा, ऐसा कौन व्यक्ति दुनिया में है जिसको सेवा करके बुरा लगता है? हाँ, everyone feels uplifted. इनफैक्ट जैन जी को भी आप बोलोगे ना कि बेटा वॉलंटियरशिप करो, ये करो, अर्थ के कॉज के लिए काम करो, दे आल्सो लव इट, यस एब्सोल्युटली, राइट, सो इट इज द इजीएस्ट रेमेडी। बट जैन जी को आप अगर ये बोलते हो कि भैया आप महामृत्युंजय कर लो तो थोड़ी तकलीफ है, राइट, बट इफ यू आस्क देम टू वॉलंटियर फॉर सम कॉज दे विल डू इट, एंड सेवा करने से आपका कर्म कटता है, ये तो बेसिक नियम है, कटेगा ही ना, क्योंकि छठे स्थान में ऋण रोग शत्रु, यस, तो ये 3 चीजों से आपको पार करनी है तो आप सेवा करो। Such a simple way on how to deal with all of these things. Yes, very simple है, और इसीलिए कोई लोग बेवकूफ थोड़ी है, इतने महापुरुष जो है वो दिन भर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तभी तो प्रोटेक्टेड रहते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता, इनफैक्ट उनका कीर्ति बढ़ती है सब जगह, तो उनके लिए कर्क राशि के लिए अच्छा है वो। वाओ, नाइस। तो अब चलते सिंह राशि का थोड़ा तकलीफ। देखो अभी तो अच्छा है, अभी जून तक अच्छा रहेगा, लेकिन सिंह राशि को क्या हो रहा है, सिंह राशि को ब्लॉकर्स बहुत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ब्लॉकर? क्योंकि गुरु शनि दोनों का ट्रांजिट पंचम से है,
और सैटर्न अष्टम में, और सैटर्न सिंह राशि को ज्यादा पसंद नहीं करते। हाँ दोनों एक दूसरे के है ना, दुश्मन, बाप बेटे दोनों बाप ऐसा बेटे, रिश्ता है ना। है। और फिर जब शनि की बारी आती है तो वो नहीं छोड़ेगा। तो फिर वो अष्टम में गया, है ना। अब अष्टम में गया है तो क्या होके गया है, सप्तमेश होके अष्टम में गया है, अरे तो मैरिड लाइफ में थोड़ा मैरिड इश्यू लाइफ में है ना। दूसरा, आप जो संतान का कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। शुरू के 2 महीने स्पेसिफिकली बहुत ही ख्याल रखना है जिन लोगों को जो भी कंसीव किए हुए हैं सिंह राशि में, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सभी मंगल सूर्य फायरी प्लेनेट जो है वो पंचम में ट्रांजिट करेंगे, है ना। और पंचमेश कहाँ पर रहेंगे, 12वें में, और पंचमेश तो 11वें में रहेंगे, और इधर शनि अष्टम से देखेंगे पंचम को, यस, दशमी दृष्टि है ना। तो इसलिए जो भी प्रेग्नेंट लोग महिलाएं हैं उनको शुरू के 2-3 महीने कोई एडवेंचर नहीं करना है, कोई वजन नहीं उठाना है, इनफैक्ट अपनी बैक का मैक्सिमम ख्याल रखना है, बैक लोअर बैक उनका मैक्सिमम ख्याल रखना है। तो उसके बाद तो सिंह राशि को मुझे लगता है कि थोड़ा एवरेज है ये साल, एवरेज, है ना। आधा साल ठीक है, आधा साल एवरेज है, बट काम के क्षेत्र में तो तकलीफ आ ही रही है। क्योंकि देखो शनि की तृतीय दृष्टि जब दशम पे पड़ेगी तो काम में मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, सिंह राशि को ज्यादा मेहनत करने की आदत है राजा है ना, तो उनको थोड़ा अजीब लगता है मेहनत की, फिजिकल है, क्योंकि सैटर्न को तो शनि को संतुष्ट करने का केवल एक तरीका है, फिजिकल श्रम, राइट। मेंटल श्रम से नहीं चलता, उधर हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, फिजिकल श्रम करना पड़ेगा। तो फिजिकल श्रम या तो ऑफिस में करो, या फिर सुबह योगा करो, प्राणायाम करो, पसीना बहाओ, दौड़ो, भागो। तो भी सैटर्न का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल समझ लो कि जब भी वो आप पे कोई इम्पैक्ट डालता है इस तरीके का, अष्टम शनि 7.5, वो चाहते हैं कि आप मजदूर की तरह सोएं, थक के चूर होकर, राइट। तो अब आप दिन भर पिट के थक के सोना चाहते हो, एक बार में कर लें कि सुबह अपने, जिससे आपका हेल्थ भी ठीक रहे, थोड़ा पसीना बहे, भले जिम में बहे, वो आई वोंट माइंड, पर थोड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, राइट। फिर काल भैरव अष्टकम करना है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अष्टम, ठीक है। गणपति का प्रार्थना करनी है, गणपति का प्रार्थना इसलिए करनी है कि लग्न से राहु केतु जा रहे हैं, तो दिमाग चल नहीं रहा, शनिदेव रोक रहे हैं, है ना। अकेला गुरु कितना कंट्रोल करेंगे, वो भी अभी वक्री हो जाएंगे। अच्छा, वो भी आइडियली तो अष्टमेश है, हाँ, लेकिन चलो पंचमेश है, मेन चीज उनका पंचम का है, बट स्टिल जब बाकी सब चीजें ऐसी होती है तो ग्रह अपना रोल चेंज करके बोलता है चलो मैं भी अष्टम की देता हूं। अच्छा, दूसरा एक और प्रिंसिपल है ना कि शनि जिस राशि से ट्रांजिट करते हैं उस राशि के मालिक को भी थोड़ा दूषित करते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, ये प्रिंसिपल है ना। तो शनि मान लो अगर मीन से ट्रांजिट करें तो गुरु थोड़ा इम्पैक्ट है। अब गुरु जिन के चार्ट में नेगेटिव रोल है उनका, तो वो थोड़ा नेगेटिविटी दे सकते हैं। तो सिंह राशि के लिए वैसे मैं एवरेज मानता हूं साहब, कुछ नया स्टार्ट करने से थोड़ा रुकना चाहिए, है ना। अगली साल कर लेना, शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, एक बार सैटर्न का ट्रांजिट हो जाता है। इस साल आप जो आप चालू कर चुके हो उसमें थोड़ी फिजिकल मेहनत करनी। तो मैंने अभी रेमेडी क्या बताई, काल भैरव अष्टकम, गणपति का प्रार्थना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्ट्रिक्टली नो है इस साल हमेशा ही नो है, और इस साल बिल्कुल नो है। क्यों? क्योंकि आप पकड़े जाओगे। जुपिटर 12वें स्थान में जाता है, तो वो अष्टम को देखता है। शनि अगर अष्टम में है तो आपके सब राज बाहर आ जाएंगे राहु सप्तम में है, हाँ, तो आपको ये टेंडेंसी हो सकती है, यस, एब्सोल्युटली। इसीलिए मैं मना ही कर रहा हूं पहले ही बाद में नहीं कह रहा ये साल अपने को बिल्कुल सीधा चलना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। गणपति का प्रार्थना इसलिए करनी है बिकॉज आपका डिसीजन मेकिंग ठीक हो, आपको वो क्षमता मिल पाए कि आप अगर थोड़ा तो कष्ट है ना, तो इसलिए वो हो जाएगा। फिर साल के बाद जब गुरु 12वें हो जाएंगे तो सैटर्न का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, दृष्टि आने की वजह से, तब फिर ठीक है, बट ये चीजें करनी पड़ेंगी सिंह राशि को, स्पेशली प्राणायाम और काल भैरव अष्टकम। प्राणायाम, काल भैरव अष्टकम, गणपति का प्रार्थना, 3 चीजें ये सिंह राशि के लिए एकदम कंपल्सरी। नाइस, पूरा पर्चा है और उनको मैंने स्पेशली बताया क्या नहीं करना हाँ। तो कन्या राशि के बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, तो कन्या राशि का अभी जैसे अपन जब रात का चार्ट बना रहे हैं तो कन्या लग्न बन रहा है, लग्नेश का एक्सचेंज है चतुर्थ, है ना। सो मरकुरी फॉर्चुनेटली इज इन वेरी गुड शेप जब कन्या राशि के लिए साल चालू हो रहा है।
और चूंकि सूर्य का साल है, मैं वो सिंह राशि में भी कहना भूल गया कि उनको वहां पर वो माइलेज मिलेगा सिंह हाँ, राशि वही। वालों को, है ना, कि सूर्य का साल है तो वहां पर एक मदद मिलेगी। हम्म, और बुध सूर्य मित्र है तो बुध वालों के लिए मुझे ठीक लग रहा है। हेल्थ का ध्यान रखना है। हम्म, हेल्थ थोड़ी ऊपर नीचे, कैसे ऊपर नीचे होगी? आप आलसी हो रहे हो लगातार, हाँ, शनि का दृष्टि। शनि का दृष्टि आ रहा है, लग्न पर। बारहवें में राहु केतु घूम रहे हैं, हाँ। है ना, तो लग्न एक तरीके से पाप पाप कर्त्री में, कर्त्री में, राइट। राइट। और अभी मान लो मंगल भी नीचे आ जाएंगे तो फिर मंगल देखना चालू कर देंगे, तो आपको हेल्थ का ख्याल रखना। यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस। फिटनेस पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो क्या करोगे आप, अपने पत्नी या पति में कमी ढूंढोगे दिन भर। बाप रे, डेंजरस हो जाएगा फिर तो। क्योंकि शनि तो सप्तम में जब तक ट्रांजिट सप्तम कर रहे में हैं है, ना, राइट। तो शनि का रोल क्या है? या तो पत्नी खराब है या मैं खराब हूँ। दोनों जगह वो देखेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि Yes. आपका बाकी सब में अच्छी बातें बहुत है कन्या राशि के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिकली क्योंकि थोड़ा लोअर एब्डोमेन पर इम्पैक्ट है ना। लोअर एब्डोमेन पे इम्पैक्ट इसलिए भी है क्योंकि अभी जैसे मंगल धनु में तो सप्तम को देख रहे हैं, यस, शनि सप्तम में बैठे हैं, यस। राहु छठे में बैठे हैं, ठीक है, तो पूरे भाई लोग नीचे घूम रहे हैं। तो शादी पर और हेल्थ पर कन्या राशि को ध्यान रखना ही है। कैसे रखेंगे? थोड़ा सा एक्टिव होके भी हो जाएगा, है ना, और थोड़ा भोजन ठीक कर, राइट। आप थोड़ा एक्टिविटी में रहोगे, आपको ठीक रहेगा कन्या राशि वाले लोगों को। अच्छा, बिजी रहोगे तो पति पत्नी में कमी भी नहीं निकालोगे। हाँ। तो शादी क्या थोड़ा सा टाइम में निकल जाएगा अभी, है ना। काम के लिए उनको अच्छा चल रहा है वैसे भी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द। कन्या राशि वाले मकान लिए हैं, नहीं लिए हैं तो अभी गुरु दे देंगे, है ना। प्लान करे तो अभी दे देंगे। हाँ, दे देंगे। अभी जैसे मिथुन में दोबारा आएंगे ना दिसंबर में, तो मकान दे देंगे, क्योंकि काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि वाले, मकान नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि शनिदेव सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मकान नया चाहिए या घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब तो हो जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखना है। शादी जिनकी होनी है उनकी जून के बाद शादियां होंगी, तो शादी के लिए अगर आप करना चाहते हो, लेकिन शुरू में शादी में कलेश होगा। तो इसलिए आप उस तरीके से तैयार रहें कि भाई शुरू के 5-6 महीने जो है वो उठापटक चलेगी। तो मुझे लगता है कन्या राशि के लिए अदर देन मैरिड लाइफ एंड हेल्थ, रेस्ट थिंग्स आर ओके। जैसे कि संपत्ति, जैसे कि वेल्थ, काम, ये सब ठीक है। हेल्थ और वेल्थ का ख्याल रखना। तो क्या करोगे? गर्म पानी में नमक डाल के बैठते हैं ना, यस। वो महिलाएं पेडिक्योर कराती, मैनिक्योर क्या कराती हैं, पेडिक्योर शायद, है ना। तो उसमें नमक डालकर, अभी ठंड भी आ रही है, है ना, तो बाल्टी में थोड़ा नमक डाल के, खड़ा नमक, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, वो डाल के बैठ सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपका पूरा नेगेटिविटी फाइनली पंजे में चली जाती है। ओके, है ना। इसलिए तो अपन बोलते हैं किसी की चप्पल नहीं पहनते, चप्पल बदल गई। शनिदेव को चप्पल, शनि को चप्पल का वास क्यों कहते हैं? राइट, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी पूरी नकारात्मक ऊर्जा फाइनली चप्पल में चली जाती है। अच्छा, शनिदेव मीन राशि में ही है, हाँ, चप्पल में ही है इस समय, पंजे में ही तो है शनिदेव। अब आपके तो सप्तम में ही बैठे हैं, तो आपके नीचे आ गए, तो पूरी नेगेटिविटी आ गई यहाँ पर। सच अ सिंपल वे टू जस्ट रिलीज इट ऑल। रिलीज तो कैसे करोगे? शनि के 2 काम, राइट। नंबर 1, क्या आपने एक तो ये कर लिया कि भाई नमक कौन है? मून है। यस, मून है ना। तो उससे आपका मन ठीक रहेगा। नहीं तो अभी सब लोग ऊपर लग्न पे देखेंगे तो मन खराब होगा। तो आपने वो नमक से वो सब निकाल दिया। तो वीक में 1-2 बार आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रोज ही करने लगो, है ना। वीक में 1-2 बार कर लो, जिससे कि वो निकल जाए। चप्पल दान कर सकते हो, चप्पल दान, हाँ, और चप्पल तो किसी की पहननी ही नहीं है, पहली चीज तो, है ना, बट चप्पलों का दान आप कर सकते हो। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है कि जब सभी नीचे ही हैं तो सैटर्न का जो कंट्रोल है वो है घुटनों पर, यस यस। मकर राशि आती है, मकर राशि और नीचे, तो वॉक कर सकते हैं कन्या राशि। और मैं आपको बताता हूँ, कन्या राशि वालों की वॉक ऑलरेडी बंद हो चुकी है। जिस दिन से शनि मीन में गए, तो कैसे करोगे? शनिदेव तो पहले तो यही कहेंगे ना कि तेरे को नहीं करने दूंगा, फिर मारूंगा। तो इसलिए उनको वॉक करना है, रीस्टार्ट करना है। कन्या राशि वाले वैसे भी ज्यादा वॉक करते हैं, क्योंकि उनके लोअर पोर्शन पे कुंभ और मकर राशि है ना, तो इसलिए वो वैसे भी ज्यादा, मीन राशि सप्तम में। बट इस समय वो वॉक डेलिबरेटली करना पड़ेगा, तो वो डिस्चार्ज होगा जो सैटर्न का इम्पैक्ट है, ये सब है। और बाकी तो अच्छा तो मैंने बता ही दिया सबको। कोई नहीं मंत्र या कुछ
हाँ शादी के लिए स्पेशली। हाँ शादी तो वैसी हो जाएगी, तो मंत्र की भी जरूरत बच्चे नहीं पड़ेगी। मतलब ठीक रहे। हाँ शादी ठीक रहे उसके लिए बहुत जरूरी है मंत्र। तभी वो उस कारक से करेगा ना, वो ट्रांजिट कर रहा है महीने। तो सैटर्न का दान करना, सैटर्न का दान करना हाँ, पड़ेगा। शनि चप्पल का दान दान आपने करना। बताया ही। हाँ शनि का और भी दान, जैसे तिल का दान आप कर सकते हो, शनि मंदिर पर तेल चढ़ा सकते हो, वो ठीक रहेगा। दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, यस, क्योंकि ये साल आपको मंत्र का प्राप्ति भी तो होगी। यस यस, तो इसलिए आप विष्णु सहस्त्रनाम कन्या राशि के लिए वैसे भी सबसे अच्छा बेस्ट है, तो विष्णु सहस्त्रनाम वो कर सकते हैं। और थोड़ा दान इस समय अच्छा रहेगा। पूरे साल के लिए, आप पिछले अगले 2 साल के लिए थोड़ा दान अच्छा रहेगा। आप विद्या का दान कर सकते हो। So if you are a teacher, you can teach more people. जैसे आपने देखा आजकल मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। कन्या राशि है ना, yes, sir. तो इतने सालों से जो भी सोच रहा था कि ये तो मैं सब, because this is the time when you have to give. Okay. So if I am a teacher, what I can give? I can give knowledge. विद्या। तो आप थोड़ा ज्यादा पढ़ाओ, थोड़ा ज्यादा दो। We are lucky in this man. हाँ, इतने सालों से जो चीज रुकी थी अभी हम कर रहे हैं ना। Yes. वो तो डेलिबरेटली कर रहे हैं। तो अपनी रेमेडी खुद भी तो करनी पड़ेगी। यस, तो कन्या राशि हो गया। हाँ। तुला राशि, मेरा भी राशि तो मैं वेट कर रहा था। अच्छा, तुला लग्न है मेरा। तुला राशि का अच्छा है। क्योंकि तुला राशि में ना छठे शनि है। यस, छठा शनि बहुत अच्छा होता है। छठा शनि क्यों अच्छा होता है कि वो अष्टम, 12वां और तीसरा तीनों जगहों को देखता है। तो यानी कि आपके जीवन में से मैक्सिमम कष्ट को निकाल देगा। तो तुला राशि के लिए मिक्स्ड कहूंगा मैं, क्योंकि साल को हमें 2 भाग में बांटना है। तो जैसे ही अभी सैटर्न अभी मार्गी हो गए तो काफी रिलीफ है ना। तो शनि अभी मार्गी हो गए, तो अब जो है वो गुरु और शनि का ट्रांजिट अगर आप देख रहे हो तो वो बहुत सही बैठ रहा है। गुरु 9 से गोचर कर रहे हैं, शनि छठे से गोचर कर रहे हैं, दोनों का ट्रांजिट अच्छा है। अगला ट्रांजिट भी गुरु का बहुत अच्छा है, दशम में, बट वो 3rd लॉर्ड होकर दशम में। तो ट्रेवल बहुत होगा तुला राशि। तो ट्रेवल करना है, अभी भी कर ही रहे हो, चले ही जा रहा है ना। तो ट्रेवल अगले साल पूरा होगा। कौन सा ट्रेवल करना है? तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल ट्रेवल करना है ना, अपने आप, क्योंकि भाई गुरु 9 से ही तो जा रहे हैं। यस, तो अपना अब जुपिटर कौन है? शिव है। तो आप अपने शिव के जितने तीर्थ हैं, जैसे आप अभी उज्जैन आए हो, है ना, तो जितने भी अपने क्या कहते हैं इनको, ज्योतिर्लिंग है ना, तो ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा करो। ये देखो तुम्हारे जीवन में अपने आप हो रहा है सर, अपने आप हो रहा है। यस, और इसको अगर अपन को, हमें थोड़ा पता हो और हम इसको खुद जाके कर लें और बढ़िया, तो लाइफ बिकम वेरी इजी ना। अपने आप तो करा ही रहे भगवान, जिसकी जैसी मति है उसके हिसाब से। तो स्पिरिचुअल ट्रेवल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर मतलब एक तो ट्रेवल हो गया, दूसरा डेली रूटीन में भी शिव मंदिर जाना है। डेली रूटीन में भी जाना है शिव मंदिर। दूसरा आपको थोड़ा गरीब बच्चों के लिए कुछ करना है। ओके, स्पेसिफिकली उनके फूड के लिए। ओके, तो फूड का दान गरीब बच्चों को आप दोगे तो आपको ठीक रहेगा। और बाकी मुझे लगता है कि तुला राशि के लिए जो अभी रुका हुआ कार्यक्रम था वो अब खुल जाएगा। ओके, सो जुपिटर को आप वैसे नहीं देखें कि वो 6th लॉर्ड होकर 10th में आ गया। जुपिटर को आप ऐसे देखें कि वो तृतीयेश होकर दशम में आया और उच्चस्त आएगा, उच्चस्त रहेगा, है ना। तो अभी तो 6 महीने तो खाओ पियो ऐश करो, घूमो, है ना, दर्शन करो, भक्ति करो, सब करो। जैसे ही गुरु दशम में आएंगे तो जब 3rd लॉर्ड 10th में आता है तो चमत्कार करते हैं कार्य के क्षेत्र में। वाह, तो आपका कार्य जबरदस्त चलेगा और शनि का पूरा सहयोग रहेगा, सपोर्ट है। शनि का छठे में सहयोग कैसे मिलता है? ऐसे नहीं मिलता, 2 तरीके से मिलता है। एक, आपको बहुत मेहनत कराते हैं, राइट। सैटर्न मेहनत, तरीका वही है ना, तरीका वही है, लेकिन आपका कंपटीशन शनि जैसा हो जाता है। सो कंपटीशन विल बी दीनहीन। अब किसी भी बिजनेस में, आपको किसी भी प्रोफेशन में, जॉब में भी, इनफैक्ट आप कोई प्रमोशन चाहते हो तो आपको 4 आदमी कॉम्पिटिटर होते हैं ना। यस, तो दैट वे तुला राशि को बहुत मेहनत मिलेगी। ओके, तो जैसे मैं बोला दान करना है ना। तीसरा शिव डेली रूटीन में भी, एंड लंबे अगर डेली हो सके तो सबसे बढ़िया बेस्ट। यार आपके 9th हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं, अगर आप रोज शिव मंदिर जाओगे आप पता नहीं कितने जन्मों के पाप धो दोगे। वाह, 9 से गुरु 12 साल में एक बार करते ना गोचर। यस, तो अगर आपने मान लो रोज शिव मंदिर जा रहे हो पूरा, तो आपका पूरा ऑडिट हो गया ना, क्लियर। तो
वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, शिव मंदिर जाना। और माँ दुर्गा का मंत्र करना, माँ दुर्गा का मंत्र करना है। ओम दुर्गाय नमः आप कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः भी कर सकते हो। ओके। है ना, थोड़ा प्रेम संबंध ब्रेक होंगे तुला राशि वालों है ना, तो वो ठीक है, आई मीन, बट जुपिटर विल टेक केयर, गुरु संभाल लेंगे। धोखा हो सकता है प्यार। पंचम में राहु है, पंचमे छठे में, पंचमे छठे में ठीक है, तो पंचम में राहु आपको थोड़ा एलुसिनेशन दे सकता है, इसीलिए मैं दुर्गा मंत्र करने में। ओके, सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना अकेला एक का नहीं रख सकते ना, तो बस बाकी तो अच्छा है तुला राशि, इट्स ऑल गुड देन। यस। फिर आप वृश्चिक राशि पे आ जाओ, तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है भाई, अभी भी अच्छा नहीं है, आगे थोड़ा ठीक है, ठीक, बेटर देन दिस सिचुएशन, क्योंकि अष्टम गुरु है। यस, अष्टम गुरु मैं बहुत खराब मानता हूँ, क्योंकि अष्टम गुरु तो बुद्धि हरते हैं, और आपका बुद्धि स्थान से शनि का ट्रांजिट है। यस, तो मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग तो गलत ही हो रही है। अच्छा, शनि का एक प्रिंसिपल है कि शनि जब जहां से ट्रांजिट करते हैं वहां से त्रिकोण, तीनों त्रिकोण को, मतलब दोनों त्रिकोण को कवर करते हैं, ओके, डैमेज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पंचम से अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो लग्न और नवम दोनों को डैमेज करेंगे, राइट। पंचमेश अष्टम में, तो संतान से आपको दुख आएगा। हाँ। तो इसलिए उसको इस साल अपने को तेंदुलकर नहीं बनाना है ना, क्या वो इस साल ही बोले कि वो टॉप करे, ये करे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, फिर आपको दुख आएगा, प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि शनि पंचम में, पंचमेश अष्टम में, राइट। तो जब अष्टम गुरु खत्म हो जाएंगे तब फिर ठीक है, आफ्टर जून, बट आई सी अ वेल्थ लॉस फॉर देम, थोड़ा वेल्थ का लॉस होता है। शनि जब भी पंचम में जाते हैं ना, तो रेकरिंग इनकम और सेविंग दोनों को थोड़ा नुकसान देते हैं। 11वें को देखेंगे, द्वितीय को देखेंगे, दोनों ही धन के स्थान, त्रिकोण को खत्म करेंगे तो लग्न पंचम नवम सपोर्ट खत्म, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब वृश्चिक राशि का। ऑल्दो एक बार जून में जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड, तो देन यू विल गेट अ मंत्रा आल्सो, यू गेट अ गुरु आल्सो, गुरु 9th में जाएंगे, तो यू कैन गेट अ गुरु, एंड सैटर्न इज आल्सो सेइंग कि भाई पंचम में आपको मंत्र मिलेगा। बट हाँ, जून तक तो थोड़ा संभल के ही चलना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं करना है। ओके, जून तक कोई बड़ा निर्णय नहीं करना है वृश्चिक राशि वालों को। हाँ, क्यों? क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए भगवान आराम दे रहा है ना, तो आराम करो। अष्टम गुरु के टाइम पे क्या करो, ध्यान करो, यस। ये भाई गुरु वहां आए हैं समाधि के स्थान में, तो अब आप उनसे कह रहे हो कि पैसे लाओ मुझे, तो गुरु अष्टम में जाएंगे तो आपसे क्या चाहते हैं, तो ध्यान करो, समाधि में जाओ। आप बोलो मैं पैसा कमाऊं, तो नहीं कैसे होगा है ना। तो इसलिए ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है वृश्चिक राशि के लिए। आप कोर्सेस करो, सहज समाधि करो, हैप्पीनेस प्रोग्राम करो, अगर आप ऑलरेडी आर्ट ऑफ लिविंग करते हो तो संयम करो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा पेट की तकलीफ है, पेट की तकलीफ रहेगी, क्या करेंगे, काली का मंत्र, काली का मंत्र। हाँ। दूसरा लिंगाष्टकम कर सकते हैं, है ना, या रुद्राष्टकम भी कर सकते हैं। लिंगाष्टकम आई थिंक बहुत अच्छा है। अगर आप गुरुपाद का स्तोत्रम जानते हो तो वो और भी अच्छा है, ओके। गुरु पूजा जानते हो तो और सुपर अच्छा है ना, तो वो आपको करना रहेगा। क्योंकि राहु केतु चतुर्दशम में है इस समय पर ना, तो इसलिए मन तो शांत नहीं रहेगा, तो मन तो ऊपर नीचे, गुरु अष्टम में, राहु चतुर्थ में, शनि पंचम में, तो आपकी तो 12 बज रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा देवी का प्रार्थना, थोड़ा गुरु का प्रार्थना और शिव की प्रार्थना, ये 3 चीज करनी है। थोड़ा स्लो डाउन भी करना है, स्लो डाउन करना है 100%। जितना तेज चलोगे उतना तेज गिरोगे इस समय। कभी तो आपको करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं होता, अभी तो करना पड़ेगा ना यार। तो और छोटा मोटा जो टाइम होता है, भगवान आपको हर समय पर अलग इंडिकेशन देता है। आपको अगर बहुत कुछ करना ही है, जैसे वृश्चिक राशि को, तो आप झगड़ा कर सकते हो अपनी पारिवारिक संपत्ति के लिए, ओके। जैसे मान लो आप रोक के बैठे हो, तो आप वो करो, तो उसके लिए लड़ लो। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप लड़ोगे तो इसलिए वो आप कर लो। उसमें आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई आपको चूंकि वो परिस्थिति बनेगी, तो आप उसमें बहुत ज्यादा झगड़े नहीं, जिससे कि आप थोड़ा निकल जाए, हिसाब किताब हो जाए, अगर बंटवारे हो रहे हैं
क्योंकि सेकंड लॉर्ड होकर अष्टम में ना गुरु, तो परिवार की Yes. संपत्ति का इश्यूज इशू, मतलब आपको अगर करना ही है तो वो करना ही है तो यस है ना? वैसे लेकिन दुख उससे आएगा पक्का। इट विल नॉट बी वेरी स्मूथ एंड इट ना, विल नॉट बी स्मूथ बट माय बेस्ट एडवाइस इज टू गेट इनटू ध्यान, ध्यान ध्यान एंड समाधि। बस। ठीक है, धनु धनु राशि। राशि। तो धनु राशि में अभी तो अच्छा चल रहा है, हाँ आगे भी अच्छा है मेरे हिसाब से, बट धनु राशि को लग्न से शनि का ट्रांजिट है, राइट, वो भी चतुर्थ में, तो माँ की हेल्थ के लिए खराब है, राइट, है ना। जैसे हमारी धनु लग्न है, हमारी माता जी की बाईपास सर्जरी हुई जब शनि आए, राइट राइट है ना, अगस्त में हो गई थी, अप्रैल में आए थे शनि। राइट क्यों? क्योंकि वो तीसरे का भी मालिक है ना, राइट, तो इसलिए माँ के हेल्थ के लिए, है ना, तो माँ के, और वहां से वो छठे को देखता है, हाँ, तो वो माँ का मारा हाँ, है ना, तो इसलिए माता जी की हेल्थ को थोड़ी तकलीफ है, विच इज गोइंग टू कंटिन्यू, राइट, तो मतलब जिनको अभी थोड़ा बहुत ऑपरेटिव स्थिति बन गई है वो ठीक है, बट आगे भी थोड़ा ध्यान रखना टेक केयर करना ही है ना। आपका भी एनर्जी लेवल कमजोर है, तो शनि जब दिल पे आके बैठ जाते हैं तो दिल थोड़ा सा दुख वाला थोड़ा मामला है ना, थोड़ा दुख होने लगता है, यस क्योंकि वहां से वो लग्न को देखते हैं। इसको चतुर्थ शनि या ढैया भी कहते हैं, है ना। तो सैटर्न ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ी उदारता है। ओके, देखो चतुर्थ शनि का क्या मतलब है, ढैया का, ढैया का या चतुर्थ शनि का मतलब है कि चंद्रमा से चौथा शनि, चंद्रमा जनता का कारक है, वहां से चौथा गया शनि, यस, उसका मतलब क्या है कि आपको पब्लिक, जनता के प्रति बराबरी का भाव, सैटर्न इज सोशलिस्ट, यस, तो दैट मींस यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर गेन विद द पब्लिक। ओके, ना पब्लिक अब ऐसे बाजार में जाके तो नहीं दे सकते, दैट मींस व्हाट, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर गेन विद योर एम्प्लॉइज, ओके, यस, कि उनको आप थोड़ा सहयोग करें, उनको थोड़ा बढ़ावा दें इस समय पर, ये सब आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। बाकी यूं अच्छा है, आगे भी लग्नेश अष्टम में जाएंगे, बट है उच्चस्थ, यस, है ना। अभी तो गुरु लग्न को ही देख रहे हैं, तो आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आप ईयर एंड में ले लो, आपको मकान आ जाएगा, अष्टम से गुरु देखेंगे, पैतृक संपत्ति का हिसाब किताब भी हो जाएगा उस समय, जो भी आपको करना है पॉजिटिव वे में, यस, है ना, कि आपके पिताजी आपके नाम पे कुछ कर देंगे या होने लगेगा वो अपने आप ही, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड होकर अष्टम में एग्जल्टेड रहेंगे, तो इसलिए ये सब चीजें हैं। ट्रेवल तो बहुत है ही धनु लग्न का, अभी भी है, आगे भी रहेगा। राहु केतु तृतीय में, शनि तृतीय होकर चतुर्थ में, लग्नेश खुद सप्तम में, है ना, तो ट्रेवल तो चलेगा, अभी चलना है, लंबा लंबा चलेगा। आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो माँ के प्रति मन में ये भाव नहीं रखना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ में भेदभाव किया, ठीक है, चतुर्थ शनि है। दूसरा, काली माँ का प्रार्थना करना चाहिए, टू क्लीन योर माइंड, यस, बिकॉज सैटर्न फोर्थ पे जाते हैं तो मन पर दुख का भाव तो आता है ना, तो इससे, और वो सुख के स्थान से जाते हैं तो सोचो आप, तो यू हैव टू डू, चतुर्थ स्थान देवी का स्थान है ना, तो आप सीधे सीधे काली मंत्र कर सकते हो, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करनी चाहिए ही चाहिए। दूसरा, थोड़ा कुछ गेम खेल सकते हैं, गेम, हाँ, ओके, गेम मतलब कि स्पोर्ट्स आजकल गेम बोलो तो आदमी को लगता है कि आई एम नॉट सेइंग वीडियो गेम, है ना, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, और गणपति का टेम्पल जाओ, ओके, केतु 9th, यस, टेम्पल है, आप गणपति अथर्वशीष कर सकते हो, गणपति अथर्वशीष, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो शनि केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके शनि या राहु का तो तीसरे चौथे पर है, तो धनु लग्न के लिए ऐसा टाइम है, राशि के लिए ऐसा टाइम है, जो आप करना चाहते होते ना अपने जीवन में, वो इस समय आप कर डालो, ओके। देखो, शनि का चतुर्थ स्थान से जाना जनरली नेगेटिव माना जाता है, दशम पे दृष्टि रहेगा, है ना, हाँ, मन पर, लेकिन आपका पूरा मोह तोड़ देता है वो, तो जिस मोह की वजह से आप रुके हुए थे आज तक, यार ये वो आपको तृतीय स्थान का राहु करा देगा, यस, तो अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हो आप ले डालो, दैट इज नाइस, हाँ, क्योंकि आपका मन पक्का है इस समय, मन में इमोशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको देश छोड़ के जाना है, अब आप जा नहीं पा रहे हो कि भाई मतलब घर है, ये है, देश है, ये स्टाइल में जा सकते हो आप, ओके,
नया बिजनेस आप बहुत दिनों से पुराना बिजनेस छोड़ना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना करना चाहते है, हो, yes. ये आप कर सकते हो, तो उनके लिए ये काम अच्छा है। गेम इसलिए कह रहा हूँ कि तृतीय स्थान में राहु है, राइट, तो चलता रहेगा, हाथ पे अच्छा रहेगा, रहेगा। है ना। नहीं तो आपके साइन आप करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, बट नया हम्म। बिजनेस आप कर सकते हो, थोड़ा कुछ गेम खेल सकते हैं, अपने हाथ से दान कर सकते हैं। यहाँ से दान कर सकते हाँ। हैं। मकर लग्न, मकर। हाँ, मकर लग्न के लिए तो सैटर्न ही खुद मालिक है, यस। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, राशि है लग्न, ये भी है ना। आप डिस्क्लेमर भी दे सकते हो कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो राशि और लग्न दोनों पे लगेगा, ऐसा यस कैसे, यस। आइदर और भी नहीं है उसमें। सो यू कैन मिक्स बेसिकली इफ यू हैव गॉट से मीन राशि एंड सिंह लग्न, यस, यू कैन मिक्स, दोनों का इम्पैक्ट हाँ, थोड़ा दोनों का इम्पैक्ट आएगा, दोनों का ही आएगा, है ना। चंद्र का इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि हम डे टू डे की बात करते हैं। यस यस। तो मकर लग्न में तो 7.5 ही खत्म हो गई, सबसे बड़ी बात हाँ। ये बड़ी रिलीफ बात चल रहा है ना। तो अब रिलीफ तो इतना नहीं मिला, नहीं, हाँ, क्योंकि वो आते ही तो फिर बकरी हो गए, हाँ, तो अब रिलीफ मिलना चालू हो गया, है ना। तो शनि तीसरे में है, गुरु छठे में है, गुरु जी अभी हाल फिलहाल, मतलब जब साल हमारा चालू हो रहा है। यस सर। तो सभी लोग 12वें स्थान को देख रहे हैं, तो खर्चा होगा। यस। खर्चा क्यों होगा? क्योंकि बाकी पब्लिक भी पूरी 1 तारीख को 12वें स्थान में, यस, मंगल शुक्र ये वो सब कुछ वहीं घूम रहे हैं, तो ट्रांजिट के हिसाब से देखो तो खर्चा तो दिख ही रहा है। यस। तो खर्चा किस चीज पे होगा? लग्जरी पे होगा। खर्चा किस चीज पे होगा? अपनी फिटनेस पे होगा। फिटनेस पे होगा। खर्चा किस चीज पे होगा? धार्मिक काम पे होगा। लेकिन खर्चा काफी है मकर लग्न के लिए शुरू में। अच्छा, अगर आपका विदेश से कोई भी संबंध है तो ऑब्वियसली आप विदेश यात्रा तो बनी रही है, उस केस के अंदर तो विदेश तो आप जाते आते रहो। नाउ शनि का एक तकलीफ है, तीसरे स्थान में शनि बहुत अच्छे मानते हैं, यस, लेकिन उसका एक नेगेटिव भी है कि आपका इनिशिएटिव को स्लो करते हैं। ओके। थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू रहता है ना शनि का, तो इसलिए वो आपके इनिशिएटिव, क्योंकि वो वहां से पंचम को देखेंगे, बुद्धि पंचम को देखेंगे, यस, है ना, 9th को भी देखते हैं, 12th को भी देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनिशिएटिव जो है वो स्लो रहेगा। इनिशिएटिव कब बढ़ेगा? जून के बाद। ओके। गुरु सप्तम में आएंगे, शनि को देखेंगे, तो वो जो आप अभी करने की कोशिश कर रहे हो, तृतीय स्थान जो है वो नया इनिशिएटिव और संघर्ष का भी है ना, तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो जून में होगा, होगा जरूर। एक ही ग्रह है शनि जो प्रॉमिस करते देते ही देते, अच्छा है बुरा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर वो तृतीय में कुछ चालू कराते हैं, भले स्लो कराएंगे, लेकिन वो देके प्रॉमिसिंग है वो 100%। मतलब उधर तो कहते हैं ना कानून के घर में देर है अंधेर नहीं, तो इसलिए उधर कोई अंधेर नहीं है। सो अगर आपकी राशि है तो आप नीलम पहन सकते हो, बट वो आपको देख के पहनना पड़ेगा। आपका लग्न अगर ठीक ठाक है तो, मतलब अगर आपको शनि का नख फलता है तो आप पहन सकते हैं, है ना। दूसरा, आप तेल चढ़ाना है शनिदेव को, तेल चढ़ाना है कंपलसरी, ओके, है ना। या तो शनिदेव को आप तेल चढ़ाओगे या फिर शिव जी को जल चढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि तृतीय स्थान में शनि जा रहे हैं तो हाथ में शनि है, राइट, तो वो तो काम करना ही पड़ेगा उसका तो। दूसरा, आप थोड़ा इसमें पंचकर्मा कर सकते हैं, अभ्यंगा कर सकते हैं बेसिकली, जिससे कि आपको ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और जिससे कि आपका एनर्जी भी एक्टिव, एनर्जी विल बी एक्टिव। द लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आती है इस समय पर ना, अभी ऑलरेडी चल रही है ना, जिनका भी मकर राशि लग्न होगा उनको थोड़ी बहुत लीवर से संबंधित समस्या चल रही है, तो वो अभी थोड़ी रहेगी, फिर जून के बाद ठीक होगी। दिस इज अ गुड टाइम जब आप अपना कर्जा उतार सकते हैं, तो अब इस साल पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए अपना कर्जा उतारने का। कर्जा दोनों तरीके का, बैंक का भी और कार्मिक भी, दोनों तरीके का कर्जा, राइट। तो दूसरे तरीके का कर्जा कैसे उतारोगे? दान देकर, ऑफ कोर्स, है ना। तो दान से उतरेगा, 12th लॉर्ड होकर गुरु छठे में, राइट, तो वो उतारने की क्षमता रखते हैं आपकी, डोनेशन के मालिक होकर कर्जे की जगह पर आए तो वो आपका कर्जा उतार सकते हो आप, क्योंकि और बैंक का लोन को भी आपको देखना चाहिए, अगर आप थोड़ा हल्का कर पाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, हाँ, उसको हल्का करने की आपको अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी। ये यात्राएं बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगी जो अभी हो रही है ना, बट फिर वो धीरे धीरे होगा। तो अभी मिक्स्ड है मकर के लिए, क्योंकि राहु केतु अष्टम में है तो इसलिए थोड़ा ब्लॉकर है। तो गणेश अथर्वशीष कंपलसरी, ये करना है,
मैंने बोला आपको तेल तेल दान, हाँ। तेल का दान करना है ना, लिवर का ख्याल रखना है, है। और स्लो इनिशिएटिव है बट यू शुड डू इट। यस यस, इनिशिएटिव तो स्लो है, और नॉनवेज से बचना है। नॉन वेज से बचना है, यस। और अगर नॉन वेजिटेरियन आप हैं ही बाय हम्म, चांस, यू कैन नॉट हेल्प इट, राइट, तो फिश नहीं खानी है। फिश नहीं खाना है, केतु का वो कुछ, Yes. फिश नहीं खाना फिश नहीं है ना। आपका अष्टम में जो पाप ग्रह है उसको नहीं खाना चाहिए, लॉन्जेविटी पे इम्पैक्ट डालेगा 100%। केतु कैन गिव मैडनेस, फियर, फियर, यस एब्सोल्युटली। तो फिर फिश क्यों खानी? फिश नहीं खाना है, ना फिश खानी ना भिंडी खानी अगर वेजिटेरियन है, कम खानी है, कम, हाँ समझिए। फिश तो आई थिंक यू कैन अवॉइड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप दूसरा कुछ खा लो, यस, बट फिश मत खाओ। फिश नहीं खाना। ये 3-4 चीजें करनी है, ठीक है। कुंभ राशि, अब कुंभ राशि में तो थोड़ा उठापटक चल रहा है, हाँ, बार बार शनिदेव कभी दूसरे चरण में आ जाते हैं, कभी तीसरे चरण में आ जाते हैं, तो 7.5 चल रही है बेसिकली। 7.5 का आखिरी चरण अब चालू हो गया, यस, है ना। तो एक तो कुंभ राशि के लिए ना 7.5 बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि शनि का खुद का है अपना, है, और उनका मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि। दूसरा जो कुंभ राशि के लॉर्ड है राहु, वो स्वराशि है इस समय। यस, तो उस समय लग्नेश को कैसा लग रहा है, जैसे कुंभ राशि के मालिक को कैसा लग रहा है इस समय पर, कि मैं बहुत पैसा कमा डालूं जल्दी जल्दी मैं भी कुंभ राशि होना चाहिए, मेरे समझ में लगन मेरा तुला है कुंभ राशि, तो वही चल रहा है माइंड, चल रहा है, वही एकदम वही चल रहा है सर, क्योंकि लग्न पर राहु जा रहा है, हाँ। वो भी स्वराशि राहु, हाँ एकदम, तो स्वराशि राहु इज लाइक कुंभ का राहु, मतलब आप समझते हो हाँ, कि वो तो टॉप पर है, टॉप पे, हाँ, लग्नेश 12th में बैठा है, हाँ, फटाफट करना है, तो लग्नेश इज वेरी कमिटेड कि पैसे कमाने, हाँ, राहु कह रहा है कुछ भी कर डालो, जल्दी जल्दी करो, राहु को शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, है ना। बट द ब्यूटी इज कि आप जो अभी कर रहे हो वो प्लान ठीक है, ओके, बिकॉज जुपिटर पंचम से ट्रांजिट कर रहा है, यस एब्सोल्युटली, तो आपको विजिबिलिटी जो दिख रही है, आपका विजन जो है, आपकी जो प्लानिंग है वो ठीक है, तो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, द ओनली थिंग इज कि बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में नहीं आना जो कि तो आप करो, एंड आप अपना इनिशिएटिव लो, जो आप लेना चाहते हो, आप जो नया काम करना चाहते हो वो काम, क्योंकि राहु नया काम कराता है भाई, राहु का एक ही नहीं है, सारे घर के बदल डालता हूँ राइट, तो आप नया काम करो, बट जुपिटर की पद्धति से करो, राहु का पद्धति से नहीं। यस, लग्नेश इज क्लियरली गिविंग यू एन इंडिकेशन दैट आई विल गिव यू मनी, यस, सेकंड में, हाँ, सेकंड में बैठे, सेकंड में बैठे, है ना, तो वो तो कह रहे हैं बढ़िया हम आपको देंगे, गुरु का आशीर्वाद है आपको, बट गुरु का पद्धति से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, मतलब एथिक्स में रह के अपना, यस, और थोड़ा सा पेशेंस, है ना। कुंभ राशि भले ही शनि का राशि है, लेकिन उनको पेशेंस की दिक्कत होती है, वायु तत्व का राशि है, राइट, को लॉर्ड है राहु, तो इसलिए या तो बिल्कुल ठंडे रहते हैं या बिल्कुल आसमान पे रहते हैं, हाँ एकदम, है ना, एकदम, तो इसलिए बीच का रहना है, बिकॉज जुपिटर चूंकि लग्न को देख रहे हैं तो आप रह भी सकते हो बेसिकली, तो ये एक फायदा है। दुर्गा माँ के सामने सर झुकाना, दुर्गा माँ का मंत्र कर सकते हैं, पत्नी के सामने सर झुकाना सप्तम में केतु जाएगा तो क्या ही करेंगे, सबसे आसान रेमेडी है ना, क्योंकि केतु जहां भी बैठेगा वहां सर झुकाना, राइट, तो पत्नी के स्थान में बैठा है तो वहां आप जमाइए ओम नमः शिवाय करना, ओम नमः शिवाय करना कंपल्सरी करना, तो आप पहले भी बताया था आपने, पंचम से गुरु है, ओम नमः शिवाय करना ही करना, है ना, क्योंकि आपको पिछला जन्म का पूर्व पुण्य बाहर आ रहा है, गुरु भी दे रहे हैं, तो गुरु पूर्व पुण्य लेके देंगे ना, तो इसलिए इस समय आप जो करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा, यस, तो इसलिए उसको स्पीड से और पवित्रता सत्व से वो आए, तो इसलिए आप ओम नमः शिवाय करो, है ना, और थोड़ा टेम्पल जाओ, बस इतना ही करना है। कुंभ राशि को बस दिमाग सही रखना और राहु लगन पर अपना काम करेगा, हाँ वो करेगा ना, अभी मंगल भी देख रहे हैं लगन को, ये वो, तो आप तो घोड़े पे सवार हो तो थोड़ा स्लो डाउन होंगे तो बढ़िया रहेगा, राइट, ठीक है। अब मीन राशि, तो मीन राशि में तो शनिदेव ही स्वयं, तो लग्न से ही जा रहे हैं शनिदेव, तो 7.5 का दूसरा चरण है, मतलब कि तो 7.5 के दूसरे चरण में काम बदलता है, प्रोफेशन में चेंज आती है, राइट, क्योंकि आप जो कर करके शनि एकदम से डीफोकस कर देते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी चली जाएगी, बट यू वुड नॉट लव वट एवर यू वर डूइंग,
तो आपको कुछ और चेंज चाहिए, तो कोई नई स्किल सीखनी है। ओके, गुरु पंचम में गुरु पंचम जाएंगे अभी, हाँ अभी जाएंगे, अभी भी चौथे में, यस। तो कोई नई स्किल सिखाएंगे ही सिखाएंगे। ओके, तो वो स्किल सीखनी है आपको, वो ठीक रहेगा आपके लिए। एंड मेरी नजर में भले ही 7.5 ही है, बट जून के बाद में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जून के बाद में लग्नेश का संबंध 11th लॉर्ड से बनेगा। ओके, सो इनफैक्ट इट विल गिव यू वेल्थ, यस, राइट। आपको वो वेल्थ पसंद आए ना पसंद आए, वो 7.5 का मसला है कि आप बोले अरे मकान आ गया, मेरा तो मन कुछ और था, मैं तो सोच रहा था आश्रम चला जाऊंगा, मैं सोच रहा था गुरुदेव के साथ मैं यूरोप में कोर्स करूं, ये 5 लाख रुपए का गहना खरीद लिया। सो गहना घर में आया, बट आपको बुरा लग रहा है। दिस इज हाउ सैटर्न डिलीवर्स, राइट। तो आपको वेल्थ के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, चूंकि शनि लग्न पे होते हैं तो मन तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता ही है, इसलिए आप रुद्र पूजा कर सकते हो। रुद्र पूजा, हाँ, रुद्र पूजा कर सकते हो, या रुद्रम चैंटिंग आप सुन सकते हो। प्राणायाम तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा, है ना। शनि का जब सप्तम से दृष्टि होती है तो थोड़ा मैरिड लाइफ में वैराग्य आता है ना। वैराग्य तो आएगा ही आएगा, जब सप्तम से शनि जाएंगे तो कैसा वैराग्य आएगा, थोड़ा कम्युनिकेशन कम हो जाता है आपस में। तो इट कैन बी फ्रॉम द पर्सन और द पार्टनर, बोथ वेज। लग्न के शनि की एक खासियत है, देखो आपका सर से जा रहा है तो आपके सप्तम को देख रहा है, यस। अगर सप्तम से लग्न बनाओगे पार्टनर के सप्तम से तो उसके लग्न को देख रहा है, पूरा ही। तो इसीलिए आपने अगर एक गलती, मतलब आपने जैसे मान लो एक बेरुखी दिखाई, तो पार्टनर 2 दिखाएगा। तो इट इज नॉर्मली दोनों तरफ से हो गया ना, इसलिए लग्न का शनि इतना खतरनाक है, और इसलिए लग्न का गुरु इतना अच्छा है, राइट। कि आप भी इंटेलिजेंट, मतलब आप भी साथ, आपका पार्टनर भी साथ, मेरी लाइफ अच्छी जाएगी, राइट। तो प्राणायाम कंपलसरी करना है भाई। लग्न पर शनि अगर ट्रांजिट कर रहा है तो कहाँ देख रहे हैं, तृतीय स्थान, सप्तम स्थान, दशम स्थान, तो इन जगह पर स्लोनेस रहेगी थोड़ी बहुत। कब ठीक होगा, जैसे जुपिटर दशम तो अभी भी ठीक है, दशम में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु दशम को देख रहे हैं, है ना। पर गुरु पंचम में जाएंगे तो वो आपके लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस समय आपको संतान, अगर आपका शादी के बाद ऐसा प्लान है तो इस समय कंसीव करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ओके, गुरु पंचम से जब जा रहे हैं तो श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ सोल आएगी आपके लिए। तो बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, थोड़ा सा स्लोनेस रहेगी, एक्सेप्ट करना है। हाँ, और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो आपका शनि लग्न से जाएगा ना, आप बुरा मान के ही ऑफिस जाओगे, सीधा सा है ना, भले आप खुद ही मालिक हो ऑफिस के, तो अभी आपको लगेगा कि भाई अब मैं क्यों ही जा रहा हूँ, राइट। तो इसलिए आपको प्राणायाम करने का इसीलिए ही कह रहा हूँ, है ना। और ये टाइम होता है 7.5 का सेकंड फेज, जब आप लर्न करते हो कुछ, यस, और वो बेमन से करते हो, तो उसको बेमन से नहीं करना है, क्योंकि वो अगले 30 साल आपको फायदा देने वाला है। वाह। चंद्र पे जब शनि जाएगा, आपका मन में जितना मोह है सब निकाल देता है, इसलिए तो काम से मोह हट जाता है। आदमी 20 साल से दुकान जा रहा है, दुकान जाना बंद कर देता है, राइट। तो इस समय वो काम कराता है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आगे 7.5 के बाद 30 साल तक वो काम देता है। यस, तो इसलिए आपको करना क्या है इस समय, जो भी हो रहा है मुस्कुरा के करना है, क्रिब नहीं करना। दिस इज अ थिंग व्हिच सैटर्न डजंट लाइक इट, वरना हम गाली देते रहते हैं। हाँ, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। हाँ, मतलब हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होगा। यस। और जब मैं गुलाब जामुन खा रहा था तब मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे साथ क्यों होगा। वो सिर्फ उठक पटक नहीं होता है ना। जब मेरे को गुलाब जामुन मिल रहे तो मैं कहता हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो वो भाव में रहना है बस। तो आई थिंक दैट विल बी टेकन केयर। हो गए सब 12 की बात। Wow, so this was such an enlightening and enthralling session on the whole 2026 का राशिफल. So thank you so much sir for giving us such beautiful insights and simple remedies जो कोई भी कर सकता हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाथी घोड़ा करने वाला कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं, सी बस सिंपल. Yes. Life is very simple. Yes. So we are going to end this session with the note, and there's another very beautiful announcement that is coming up in Astrolook, which is a monthly learning program in which you can start learning Jyotish for just 2100 rupees per month. So this course is designed step by step, making it perfect for both beginners and those who want to go deeper into astrology.
Every month you will receive 10 video lessons along with WhatsApp group and mentor support, of course. This is called the Astrolog Pathshala. Yes. And it is a certificate course. And within 6 months only, you will be able to learn how to do predictions. So thank you to all the viewers. Thank you, sir. Thank you. For joining this and Happy podcast. New Year. And Happy New Year to all of you. Jai Gurudev. Jai Gurudev.